दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के H1B वीज़ा प्रोग्राम के बारे में। रिसेंटली न्यूज़ आई कि अमेरिका ने H1B वीज़ा के लिए जो फ़ीस है वो बढ़ा के एकदम से $1 लाख, लगभग 88 लाख रुपए भारतीय रुपयों में कर दी है। अब ये जो बड़े बदलाव आए हैं उसका भारत पर क्या असर होगा और हमारे देश के लिए इसमें क्या मौका छिपा है, आज हम सब यही समझने की कोशिश करेंगे। H1B वीज़ा को हमेशा से इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में काम करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना गया है और ये सच है। हमारे देश के सभी टॉप इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और IT एक्सपर्ट इस वीज़ा की मदद से अमेरिका की इकनॉमी में बहुत योगदान देते आए हैं और इससे उनका खुद का भी जीवन बहुत आगे बढ़ा है। ये एक ऐसा रास्ता था जिसने हमारे टैलेंटेड लोगों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बनाने का अवसर दिया। लेकिन अब अमेरिका ऐसा सोचता है कि इस वीज़ा का इस्तेमाल गलत हो रहा है। अमेरिका का एलिगेशन है कि कुछ कंपनियां इस वीज़ा का मिसयूज़ करती हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये कम सैलरी वाले फॉरेन वर्कर्स को नौकरी देकर ज़्यादा सैलरी वाले अमेरिकन वर्कर्स को निकाल रही हैं। हमारे लिए भी ये एक बड़ी चिंता की बात है। अगर अमेरिका में हमारे वर्कर्स के लिए जॉब कम होंगे तो इसका सीधा असर हमारे लोगों पर भी पड़ेगा। जो लोग अमेरिका जाकर अपने सपने पूरे करने की सोच रहे थे उनके लिए अब मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएंगी। ये उन परिवारों के लिए भी मुश्किल है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका भेजते हैं। अमेरिका ने H1B वीज़ा के नियमों को बहुत कड़ा कर दिया है। पहले के मुकाबले में कई गुना जो वीज़ा फ़ीस है वो हर किसी के लिए देना आसान नहीं होगा। अभी तक H1B वीज़ा लेने के 2 तरीके होते थे। एक सर्विसेज या IT कंपनी जिसका ऑफिस विदेश में है वो H1B वीज़ा को स्पॉन्सर करती थी, और दूसरा तरीका था दोस्तों कि आप खुद भी इंडिविजुअली H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब वीज़ा लॉटरी के थ्रू निकाला जाता था और यदि आपकी लॉटरी में आपका नाम आया तो आपको H1B वीज़ा मिल जाता था। H1B वीज़ा का मतलब ये है कि अब आप USA में जाकर जॉब सर्च कर सकते हैं। यदि आपको स्पॉन्सरशिप मिली है तो आप डायरेक्टली जाके काम कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, H1B वीज़ा के लिए लॉटरी सिस्टम रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा होते हैं और ये नंबर हर साल बदलता है। ऐसी स्थिति में जब आपको H1B वीज़ा नहीं मिल पाता है, आपको लॉटरी में नाम नहीं आता है, उस स्थिति में आपकी जो वीज़ा फ़ी आपने पे की है वो रिटर्न नहीं होती। तो आज तक वो फ़ीस काफ़ी कम थी तो लोग ये गैम्बल कर सकते थे, पर अब जबकि लगभग 88 लाख रुपए देने होंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही कम लोग ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे। लेकिन हमें स्थिति को सिर्फ एक रुकावट की तरह नहीं देखना चाहिए, इसके कुछ फायदे भी हैं। जब हमारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स अमेरिका नहीं जा पाएंगे तो वो भारत में ही रहेंगे। इससे हमारी कंपनीज और स्टार्टअप्स को बहुत फ़ायदा होगा। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। जब अमेरिका में काम महंगा होगा तो दुनिया भर की कंपनियां भारत जैसी जगहों को देखेंगी। हम अपनी IT सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाकर पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। भारत खुद एक ग्लोबल हब बन सकता है। हम अपने देश में ही हाईटेक जॉब क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारे युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और उन्हें और भी बेहतर मौके मिलेंगे। तो दोस्तों, अमेरिका का ये फ़ैसला बेशक एक झटका है भारतीयों के लिए, लेकिन ये हमें अपनी ताकत पर भरोसा करने का मौका भी देता है। ये एक मौका है कि हम अपने टैलेंट और हार्ड वर्क से दुनिया को दिखा दें कि भारत एक ग्लोबल लीडर है। हमें अपनी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर और ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि हम आने वाले हर बदलाव के लिए तैयार रहें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।